हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। नमस्कार। तो आज हम लोग एनसीईआरटी की सार संग्रह वन लाइनर क्लास 6 to 12 जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, बहुत ही आकर्षण और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो हम लोग इसके आज से धीरे धीरे सारे चैप्टर इसके पढ़ेंगे। और आइए देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो है राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसमें पहला पार्ट देखते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से हम लोग इसमें जितनी भी चीज़ें हैं पूरा का पूरा कवर करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारी चीज़ें देखेंगे। वन लाइनर में क्या दी हुई है अच्छे से समझेंगे इसको। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमारा कलकत्ता में 1774 में की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये। और फिर आइए देखते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। ये हमारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बिकैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? और ये हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये जितने भी आपके ज़्यादातर चीज़ें हैं, ऑर्डिनेंस है, काफ़ी कुछ हमारा 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत का संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर से इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 में आया, चार्टर एक्ट 1813 में आया, थर्ड चार्टर एक्ट 1833 में और फोर्थ चार्टर एक्ट 1853 में। फिर आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन की कंपनी की सारी शक्ति ब्रिटिश क्राउन के पास हस्तांतरण कर दी गई थी 1858 में, क्योंकि ये जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था इसके कारण ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए थे। भारत शासन अधिनियम 1858